Hello everyone, welcome back to my channel Himi Forensic Insights. Today we will be discussing about thermal injuries. ये एक्चुअली आपका फोरेंसिक मेडिसिन की ही पार्ट है. इसके अंदर हम मैकेनिकल इंजरीज़ भी है एंड देन फर्दर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजरीज़ होती हैं, उनको हम फर्दर लेक्चर्स में कवर करेंगे. टुडे वी आर कवरिंग दी थर्मल इंजरीज़ पार्ट. सो लेट्स मूव. तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ थर्मल इंजरीज़, व्हाट इज़ दी करेक्ट डेफिनेशन. तो देखो बेसिकली बहुत सिंपल टर्म्स में जो आपकी थर्मल इंजरीज़ होती है वो आपके दोनों एरियाज़ को कवर करती है. बी इट इंजरीज़ कॉज्ड बाय एक्सट्रीम कोल्ड यानी कि बहुत ही ज़्यादा ठंड की वजह से, अगर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, कोल्ड एनवायरनमेंट है, उसकी वजह से जो इंजरीज़ बॉडी पे होती हैं उनको भी हम थर्मल इंजरीज़ में रखते हैं, जिनको हम हाइपोथर्मिया भी बोलते हैं. बहुत ही एक्सट्रीम कोल्डनेस की वजह से जो इंजरीज़ कॉज होती हैं. और एक होता है जब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर, दैट इज़ एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से जो इंजरीज़ कॉज होती हैं उसे हम हाइपरथर्मिया भी बोलते हैं, राइट. तो थर्मल इंजरीज़ बेसिकली दोनों को ही इंक्लूड करती है. जो इंजरीज़ आपकी एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट से हो या एक्सट्रीम हॉट एनवायरनमेंट से हो या हॉटनेस या कोल्डनेस की वजह से हो, राइट. सो थर्मल इंजरीज आर द वन कॉज्ड बाई ईदर टू द एक्सपोजर ऑफ कोल्ड, या तो आप कोल्ड के एक्सपोजर में हो या फिर आप हीट के एक्सपोजर में हो और वो आपके बॉडी के इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर दे, ठीक है. तो उसकी वजह से जो आपकी बॉडी के अंदर इंजरीज प्रोड्यूस होंगी उनको हम थर्मल इंजरीज बोलते हैं. सो लेट्स मूव फर्दर. वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मल इंजरीज़ जो कि दो में डिवाइडेड है. एज आई टोल्ड यू कि एक तो कोल्ड की वजह से हो सकती है ड्यू टू कोल्ड, और एक हीट की वजह से. सो ड्यू टू कोल्ड में हमारे दो टाइप के इफ़ेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं. फर्स्ट इज़ योर जनरल इफ़ेक्ट्स जिसमें हाइपोथर्मिया देखने के लिए मिलता है, यानी कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. एंड ड्यू टू हीट आपको जनरल इफ़ेक्ट्स में हीट एग्जॉशन, हीट क्रैम्स, हीट स्ट्रोक देखने के लिए मिलेगा. और कोल्ड में आपको लोकल इफ़ेक्ट्स भी देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि चिल ब्लेन, फ्रोस्ट बाइट, ट्रेंच फूट. इनको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे. एंड ड्यू टू हीट के लोकल इफ़ेक्ट्स में आपको बर्न्स, स्कैल्स, ये सब देखने के लिए मिलेंगे. नाउ वी हैव द सब क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथर्मिया. हाइपोथर्मिया का मतलब सिंपल है, जब बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो कम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, तो उसकी वजह से जो इंजरीज कॉज होती हैं उसको हम अभी डील करेंगे. सो व्हाट इज़ ट्रेंच फूट. ट्रेंच फूट क्या होता है? जब बॉडी का टेम्परेचर जो है इतना ज़्यादा कोल्ड से एक्सपोज हो जाता है, लाइक अप टू 5 to 8 डिग्री सेल्सियस चले जाता है जब बॉडी का टेम्परेचर, तो उसकी वजह से आपको ट्रेंच फूट देखने के लिए मिलता है. इट इज़ कपल्ड विद डैम्पनेस एंड देयर विल बी नो टिश्यू फ्रीजिंग. तो ये मतलब ये बेसिकली पैर जो आपका फुट रीजन है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा. और इसके अंदर जो टेम्परेचर होगा वो 5 to 8 डिग्री सेल्सियस तक अगर होगा तभी ये ट्रेंच फूट जो है प्रॉब्लम कॉज होगी फूट में, राइट. वो डैम्पनेस के साथ होती है, डैम्पनेस भी आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन कोई भी पैर का, फुट का टिश्यू फ्रीज नहीं होगा, ठीक है. वाइटिश अपीयरेंस दिख सकती है स्किन के ऊपर, बट टिश्यू डैमेज, टिश्यू फ्रीज अभी नहीं होगा ट्रेंच फूट की कंडीशन में. देन वी मूव टू फ्रोस्ट निप एंड फ्रोस्ट बाइट. अब फ्रोस्ट निप और फ्रोस्ट बाइट में क्या डिफरेंस है? लाइक फ्रोस्ट निप जो है ना वो जस्ट पहले की कंडीशन है फ्रोस्ट बाइट से, जस्ट पहले की. सो ये होता है जब बॉडी का कोई भी पार्ट, बेसिकली योर लेग ओनली, योर फूट, वो एक्सपोज हो जाता है कोल्ड से, दैट इज़ बिलो 2.5 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पर आपको टेम्परेचर का जो मेंशन है उसको दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से ये डिफरेंशिएट हो रही हैं कंडीशंस. देयर विल बी टिश्यू फ्रीजिंग. अब ये ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन होती है तो इसके अंदर आपको टिश्यू फ्रीजिंग भी देखने के लिए मिलेगी. इनिशियली देयर विल बी जस्ट नम्बनेस एंड टिंगलिंग. अब स्टार्टिंग में जब फ्रोस्ट निप वाली कंडीशन होती है तो आपके पैरों में, आपके फुट में सिर्फ आपको ऐसे मतलब हल्की हल्की नम्बनिंग, ऐसे लाइक नीडल्स आपके पैर में हल्की हल्की पड़ रही है, उनको हम टिंगलिंग कहते हैं. या नम्बनेस हो जाएगा, नम्ब हो जाएगा जो आपका फुट है एकदम, ठीक है. नो एक्चुअल टिश्यू डैमेज. द स्किन टर्न्स वाइट एंड वैक्सी और ग्रे इन कलर. वही है कि उस जो आपका फुट है उसकी कलर वैक्सी हो जाए, ग्रे हो जाएगा और वैक्सी अपीयरेंस हो जाएगा.
जाएगा, बट फिर भी वो टच करने पे नॉर्मल फील करेगा। एट दिस फेज द कोल्ड इंजरी इज़ नोन एज फ्रोज निप, जब आपका टिश्यू डैमेज नहीं हुआ है। अगर आपका फ्रोज निप को ट्रीट नहीं किया जाता है फर्दर, तब वो कंडीशन बन जाती है फ्रोस्ट बाइट, जिसमें कि जो एक इंडिविजुअल है उसका जो पैर है, फुट है, वो ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आ जाता है, टिश्यू डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, अगर फर्दर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया फ्रोज निप वाली ही कंडीशन में। ठीक है, देन वी मूव टू चिलब्लेन। ये बेसिकली बहुत ही कॉमन है, ये आपको विंटर्स में, अभी विंटर चल रहा है तो लाइक इसमें आपको बहुत ही कॉमनली देखने के लिए मिलेगा। जो लोग जो है सॉक्स नहीं वियर करते हैं तो उनके पैर में ऐसे आपको छोटे छोटे ब्लिस्टर्स या छाले या स्वेलिंग देखने के लिए मिलती है। तो वही आपका बेसिकली उस टर्म को ही, उस कंडीशन को ही चिलब्लेन बोल रहे हैं। ये रेड होते हैं, इचिंग भी इसमें देखी जाती है। स्किन लेसन्स यूजुअली इन द एक्सट्रीमिटीज़ कॉज ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ कोल्ड। दे मे बी एसोसिएटेड विद स्वेलिंग, एडिमा को यहाँ स्वेलिंग बोल रहे हैं। ब्लिस्टरिंग भी हो सकती है, जिनके बहुत सीवियर चिलब्लेन्स होते हैं उनके स्वेलिंग और ब्लिस्टरिंग भी देखी जा सकती है। एंड दे कैन बी अल्सरेटिव, अगर वो ज़्यादा लाइक सॉक्स वियर नहीं करे, ध्यान नहीं रखा है ना, तो ये बहुत लोगों को होता है। इट्स वेरी कॉमन इन विंटर्स। अगर लाइक नॉर्मल कंडीशन तो सबको होती है, बट सीवियर नहीं जाना चाहिए, तो उससे पहले ही उसको ठीक कर ले तो बेटर है। देन वी मूव टू अ फिनोमिना जो हाइपोथर्मिया में या सब कैटेगरीज ऑफ हाइपोथर्मिया में मेंशन है, दैट इज़ द फिनोमिना ऑफ पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग। अब ये फिनोमिना क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। लाइक इसमें क्या होता है, जब लोग या विक्टिम हाइपोथर्मिया में, अगर को फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में स्टक हो गया है, फंस गया है, तो उसमें क्या होता है, जो ये एक साइकोलॉजिकली स्टेट हो जाता है उस इंडिविजुअल का या विक्टिम का, जो हाइपोथर्मिया का विक्टिम हो चुका है, वो उसमें क्या होता है, उसके माइंड में एक लाइक साइकोलॉजिकली चेंजेस होते हैं और वो पैराडॉक्सिकली अपने क्लोथ्स को रिमूव करना शुरू कर देता है। मतलब ऑलरेडी जो है वो आसपास का सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ही कम है, हाइपोथर्मिया मतलब कि बहुत ही टेम्परेचर कम है, ठंड है, और वो अपने जो क्लोथ्स है उसको निकालने लग जाता है एज द बॉडी बिकम्स कोल्डर। जैसे जैसे बॉडी जो है वो आसपास के सराउंडिंग टेम्परेचर की वजह से ठंडी होने लगती है। इट शंट्स ब्लड अवे फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज़, क्योंकि जब वो क्लोथ्स को रिमूव कर देगा तो उसकी वजह से जो ये बॉडी का खुद का, माइंड का खुद का ही एक फिनोमेना है, खुद का एक ये कह लो कि स्ट्रेस के लिए एक रिस्पॉन्स है बॉडी का, जो होता है बॉडी के साथ, कि जो पर्सन है वो उसका माइंड उसको ट्रिगर करता है टू अनड्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी का, वो आपके मेन, आपके हार्ट में और आपके ऑर्गन्स, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है उनमें जाता है और एक्सट्रीमिटीज़ से दूर हो जाता है। तो एक्सट्रीमिटीज़ क्या हो गई, आपकी फिंगर्स टिप हो गई, आपकी नोज़ हो गई, आपके ईयर्स के जो आउटर स्ट्रक्चर होता है कार्टिलेज वाला वो हो गया, इनमें हीट लॉस ज़्यादा होता है, राइट। ये आपकी एक्सट्रीमिटीज़ होती है, इनसे आपकी बॉडी का हीट लॉस ज़्यादा होता है। तो वहाँ से जो है ब्लड जो है वो आपके मेन वाइटल ऑर्गन्स में शिफ्ट हो जाता है, और ये ऑब्वियसली फिर ज़्यादा जो आपकी एक्सट्रीमिटीज़ है ये ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं, राइट। ताकि बेसिकली ऑब्वियसली इतने एक्सट्रीम कोल्ड सराउंडिंग में आप ताकि बॉडी को प्रोटेक्ट कर सको, वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर सको, इसीलिए ये फिनोमेना जो है बहुत सारे विक्टिम्स ऑफ हाइपोथर्मिया में देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट इज़ योर हाइड एंड डाई सिंड्रोम। अब ये भी एक साइकोलॉजिकली ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड है, जिसमें कि इंसान इतनी ज़्यादा डेंजरस हाइपोथर्मिक सिचुएशन में फंस जाता है कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही कम हो सकता है, एनवायरनमेंट का, आसपास की सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उसकी बॉडी अफेक्ट होएगी, उसको इंजरीज तो होएंगी, बट उसके साथ कुछ ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड के साइकोलॉजिकल फिनोमेना भी देखने के लिए मिलते हैं। सो हाइड एंड डाई सिंड्रोम में क्या होता है कि जो आपका विक्टिम होता है हाइपोथर्मिया का, वो अपने आप को या वार्मथ को सीक करने के लिए किसी भी छोटे से होल को ढूंढता है और उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है कि वो उसके अंदर घुस के अपने आप को वार्मथ प्रोवाइड कर पाए और वो अपने वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर सके। इसको टर्मिनल बरिंग भी बोलते हैं। इट्स वेरी लाइक टर्मिनल बोरिंग इसका बहुत ही कॉमन नेम है आपके हाइड एंड डाई सिंड्रोम का। सो इट इज़ रिलेटेड टू हाइपोथर्मिया, तो आई थॉट कि आपको ये पता होना चाहिए। देन वी हैव दी सब कैटेगरीज ऑफ
हाइपरथर्मिया वही आपके बॉडी का सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है। इसमें हमारे को देखने के लिए मिलता है 3 फिनोमेना, 3 कैटेगरीज, दैट इज़ हीट क्रैम्प, हीट स्ट्रोक एंड हीट एग्जॉशन। हीट क्रैम्प में क्या होता है, वॉलेंट्री मसल्स जो होते हैं बॉडी के वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल स्पैजम्स जो है वो बॉडी के अंदर होने लग जाते हैं ड्यू टू हीट। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है सराउंडिंग का, उसकी वजह से आपके जितने भी वॉलेंट्री मसल्स होंगे बॉडी के उसके अंदर एक्सेसिव पेनफुल स्पैजम्स आने लगते हैं ड्यू टू एक्सेसिव पर्सपिरेशन, यानी कि स्वेटिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और लॉस ऑफ बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स तो होता ही है। जब स्वेटिंग होती है तो आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, इन सब का लॉस होता है, तो उसकी वजह से बहुत पेनफुल जब स्पैजम्स आते हैं वॉलेंट्री मसल्स के अंदर, उनको हीट क्रैम्प बोलते हैं। अब इस केस में जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, विक्टिम है, उसकी जो मोर्टालिटी रेट है, उसका जो डेथ रेट है वो बहुत ही नील होता है, नहीं हो सकती, उसकी डेथ नहीं हो सकती। बट जो उसका बॉडी टेम्परेचर होता है, हीट क्रैम्प अगर होता है उसको, तो उसका बॉडी टेम्परेचर कैन एक्सीड टू 39 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देन वी हैव द हीट स्ट्रोक। अब हीट स्ट्रोक में क्या होता है, हीट स्ट्रोक के और भी फर्दर कॉमन नेम्स है लाइक हाइपरपायरेक्सिया। हाइपरपायरेक्सिया मीन्स आपका हाई फीवर को बोल रहे हैं। सन स्ट्रोक, सिस्टेमिक हाइपरथर्मिया एंड थर्मिक फीवर भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर बेसिकली पर्सन की डेथ बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि पर्सन की डेथ ही हो जाए, क्योंकि जो हमारे ब्रेन के मेडिलरी सेंटर्स होते हैं वो हीट स्ट्रोक की वजह से बहुत सीवियरली अफेक्ट होते हैं। और आपके मेडिलरी सेंटर्स में आपका रेस्पिरेशन सेंटर है और भी जितने वाइटल ऑर्गन्स के फंक्शनिंग के सेंटर्स है वो आपके मेडिलरी सेंटर में प्रेजेंट है। तो अगर आपका मेडिलरी सेंटर अफेक्ट होता है तो इनडायरेक्टली आपके रेस्पिरेटरी सेंटर अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से यू कैन हैव एस्फाइक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड यू कैन डाई, राइट। तो इस वजह से यहाँ विक्टिम की डेथ इस तरीके से होती है, क्योंकि मेडिलरी सेंटर जो है वही हीट स्ट्रोक की वजह से अफेक्ट होते हैं। यहाँ बॉडी टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, एंड दैट इज़ वाई यहाँ डेथ होना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है। हीट एग्जॉशन, व्हाट इज़ दिस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हीट कोलैप्स हो जाना। अब हीट एग्जॉशन बहुत ही कॉमनली आपको देखने के लिए मिलता है समर सीजन में, जब हम बहुत ज़्यादा धूप में घूम रहे होते हैं, ठीक है। क्यों बोला जाता है समर सीजन में कि जब पीक आवर्स होते हैं सन के 12, 1, 2, तो बाहर नहीं निकलना चाहिए दिन में, है ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सनलाइट होती है, हीट होती है, जिसकी वजह से हीट एग्जॉशन हो सकता है, जिसमें पर्सन बेहोश हो सकता है, उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड का बॉडी से रिलीज़ हो सकता है, जिसकी वजह से उसको वो कोलैप्स हो सकता है और बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो जाता है, वाटर का लॉस हो जाता है। ये बहुत ही कॉमनली आपको समर सीजन में देखने के लिए मिलता है ड्यू टू हॉट एनवायरनमेंट, राइट। देन वी हैव दी स्काल्स। अब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्न्स और स्कैल्स को डिटेल में पढ़ना है, तो I will be sharing the further lectures of them in the upcoming videos, but अभी हम स्काल्स को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं, that they are trauma caused from moist heat और steam। अगर जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसे एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर बहुत सारे लोग जैसे कुकिंग करते होंगे, तो अगर आप जो यूटेंसिल होता है उसके लिड को बिना किसी चीज़ को यूज़ करें अपने हाथ से ही उठा दो, तो उसकी स्टीम से आपके हैंड्स जो है वो जल जाते हैं, आपको हीट फील होती है और आप एकदम से अपना हाथ हटा लेते हो, राइट। तो उसी को जो आपको मॉइस्ट हीट, जो आपकी फ्लेम नहीं है, जो आपकी गैस नहीं है, जो आपका स्टीम के फॉर्म में होता है, उसको, उससे बनने वाले इंजरी को स्काल्स बोलते हैं। ये बेसिकली वो ट्रॉमा इंजरीज़ हैं जो आपके मॉइस्ट हीट की या स्टीम की वजह से होती हैं, ठीक है। स्टीम हो गया या फिर मॉइस्ट हीट की वजह से जो आपको इंजरीज कॉज होती हैं, जब हाई टेम्परेचर वाला स्टीम होगा, ओब्वियसली वो स्टीम है तो वो हाई टेम्परेचर पे ही गया होगा, बट जब बहुत ज़्यादा हीटेड स्टीम होती है तो उनसे आपको, अगर आप उससे डायरेक्टली आप उससे एक्सपोज हो जाओगे तो यू विल गेट इंजरीज, और उन इंजरीज को क्लासीफाई किया गया है एज स्काल्स। देन वी हैव
और स्काल्स में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि वो आपके सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन को ही डैमेज करते हैं। डीपर लेयर्स को, जैसे कि आपके डर्मिस लेयर हो गया या फिर आपके सबक्यूटेनियस लेयर हो गया, इनको डैमेज नहीं करता स्काल्स। ये आपकी सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस लेयर, जो आपका ऊपर का सुपरफिशियल स्किन का लेयर होता है, उसी को डैमेज करता है। कॉमनली सीन एज ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन। ब्लिस्टर्स कॉज कर सकता है सीवियर हो गया तो, राइट। अब यहाँ पर एक नोट भी हमने लिखा है, मेंशन किया है, हाइपरथर्मिया कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली बाय ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस। अब क्या होता है, बॉडी का सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई कर देना, वो आपको थर्मोथेरेपी में देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे लोग जो है वो थर्मोथेरेपी के लिए जाते हैं, जो अब लाइक इट्स वेरी रेयर, मतलब बहुत अपर क्लास वाले लोग ही आपको थर्मोथेरेपीज़ पे जाते हुए दिखेंगे। एंड ये बेसिकली और इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को भी हाई किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ सर्टेन ड्रग्स। कुछ ऐसी ड्रग्स होती है, अगर उनका इंटेक कोई इंडिविजुअल कर रहा है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर उस ड्रग की वजह से बेसिकली इट इज़ हाई, लाइक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से वो ज़्यादा होता है। और थर्मोथेरेपी तो नॉर्मल वो एक थेरेपी होता है जिसमें सराउंडिंग टेम्परेचर को हाई किया जाता है। देन वी हैव द मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ थर्मल इंजरीज। ये जो होती है ना, लाइक ये बहुत ही रेयर होता है। कोई अगर इंडिविजुअल किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गया तो ही उसकी डेथ इन दोनों कंडीशंस की वजह से हो सकती है। तो इट्स मोस्टली इट इज़ एक्सीडेंटल, मे बी होमिसाइडल भी हो सकता है कि कोई किसी को मारने की कोशिश कर रहा है तो उसको उस सिचुएशन में जानबूझ के इंटेंशनली उसको वहाँ पर रख दिया तो बात अलग है ना। रेयरली सुसाइड होता है। सुसाइड भी कोई इस तरीके से नहीं करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये एक टाइप ऑफ स्लो डेथ है। किसी को बहुत ही लाइक स्लो डेथ के तरीके से, लाइक इट इज़ यू नो, कोई सुसाइड तो इसे कोई भी लाइक नहीं करेगा। तो इसीलिए ये मोस्टली एक्सीडेंटल होती है। मे बी इट कैन बी होमिसाइडल एंड रेयरली इट इज़ सुसाइड। अब इसका फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस क्या है? बहुत सारे हैं, बट आई हैव ओनली मैंशनड द 6। सबसे पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ। पता लग जाता है पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में, यू विल क्लियरली नो द कॉज ऑफ डेथ। सेकेंड इज़ योर डिटर्मिनेशन ऑफ एंटी मॉर्टम एंड पोस्ट मॉर्टम बर्न्स। अगर एंटी मॉर्टम बर्न्स है तो उनको डिफ्रेंशिएट करना फ्रॉम द पोस्ट मॉर्टम बर्न्स बहुत ही एविडेंटली वो आपको दिखता है। थर्ड इज़ योर एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ। टाइम सिंस डेथ तो ऑब्वियसली पता लग ही जाता है। फिर है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ बर्न पैटर्न्स, आप कर सकते हो। फिफ्थ इज़ योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द विक्टिम एंड सिक्स इज़ योर डिटर्मिनेशन ऑफ मैनर ऑफ डेथ। किस तरीके से क्या मैनर फॉलो किया हुआ है बॉडी का डेथ का, दैट कैन बी ऑल्सो डिटरमाइंड। सो थैंक you so much for now. We will back with another interesting video. Like and share and subscribe. Thank you.